आज हम इस मॉडल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पाइन से रिलेटेड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए ये क्यों बहुत जरूरी है कि आपको तुरंत अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से या अपने नसों के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, जो हमारी ये एंटायर स्पाइन है या स्पाइनल कॉलम है, ये 5 से 6 भागों में डिवाइड होती है। जो इनिशियल भाग है हमारा, ये शुरुआती भाग जो है हमारा, उसे हम सर्वाइकल बोलते हैं। इसके बाद आपका डॉर्सल या थोरेसिक एरिया आता है। इसके बाद आपका लंबर एरिया आता है। इसके बाद ये नीचे वाली जो हड्डी है आपकी, ये सैक्रम, और उससे नीचे सबसे नीचे कॉक्सिजल एरिया होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में हम ये देखते हैं, जब लोगों को सर्वाइकल नाम की बीमारी के बारे में बताया जाता है तो वो बहुत अधिक घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही घातक बीमारी हो गई है, जबकि सर्वाइकल नाम से कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल मेडिकल में इस रीजन को, यानी हमारी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको बोला जाता है और इसकी सभी बीमारियों को हम सर्वाइकल बोलते हैं। इसमें बीमारियां अलग अलग टाइप से हो सकती हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल पीआईवीडी, सर्वाइकल ट्यूमर, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। इसी तरह से ये जो बीच वाला भाग है, इसे हम डॉर्सल एरिया बोलते हैं या थोरेसिक एरिया बोलते हैं। इसकी भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। और ये जो नीचे का भाग है, जिसे हम कमर का एरिया बोलते हैं, ये आपका लंबर एरिया है। इसमें आपने बहुत कॉमनली शियाटिका या स्लिप डिस्क या लंबर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की बीमारी सुनी होगी। और ये हमारा नीचे जो एरिया है, उसे हम सेक्रोकॉक्सिजल एरिया बोलते हैं, जिसमें आपने काफी बार लोगों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी सुनी होगी, जिसकी वजह से भी कई बार लोगों को बहुत लंबे समय से कमर का दर्द बना रहता है और ये नॉर्मल स्लिप डिस्क और शियाटिका की तरह ट्रीट नहीं होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है, वो बहुत लंबे समय से स्लिप डिस्क या शियाटिका की तरह डायग्नोस होकर के स्लिप डिस्क या शियाटिका का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ या रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि ये बीमारी स्लिप डिस्क शियाटिका की बीमारी से बिल्कुल अलग होती है। देखिए, अगर हम अपने इंसानी शरीर में रीढ़ की हड्डी की बनावट को देखें और उसके अंदर की नस की बनावट को देखें, तो ये जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उसके अंदर से एक मोटी नस निकल रही होती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड के फर्दर छोटे छोटे डिविजन्स यानी रेशे यानी बाइफर्केशंस, इस रीढ़ की हड्डी के बीच में ये छेद होते हैं, जिसे हम न्यूरल फोरामेना बोलते हैं। इससे ये रेशे बाहर निकल रहे होते हैं, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इसी तरह से नीचे हम जाते हैं तो ये डॉर्सल या थोरेसिक नर्व्स बोलते हैं, और नीचे जाते हैं तो ये लंबर नर्व्स बोलते हैं, और नीचे जाते हैं तो ये सेक्रल या कॉक्सिजल नर्व्स इन्हें बोला जाता है। अब अगर आप स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो सर्वाइकल स्पाइन में जो ये रीढ़ की हड्डियां हैं, जिसे हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 तक बोलते हैं, इन हड्डियों के बीच में जो ये सॉफ्ट कुशन है, इन्हें हम डिस्क बोलते हैं। देखिए, अगर ये हड्डी के बीच में ये सॉफ्ट कुशंस या डिस्क नहीं होती थी, तो हम किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर पाते थे और हमारी गर्दन बिल्कुल फिक्स हो जाती थी। लेकिन हम अपनी गर्दन को आगे, पीछे या साइडवेज रोटेट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये इसीलिए वजह होती है क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी कंटिन्यूस हड्डी ना होकर के इसके बीच में सॉफ्ट कुशंस होते हैं, जिन्हें हम डिस्क बोलते हैं। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है या फिर एज की वजह से भी आपकी ये डिस्क कई बार डीजनरेट करती है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, लंबे समय तक आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, लंबे समय तक आप मोबाइल पे गर्दन झुका करके रील्स देखने के शौकीन हैं, या फिर आप व्लॉगिंग करते हैं, तो ये जो सॉफ्ट कुशन होते हैं, यानी जो ये डिस्क होती हैं, ये डीजनरेट करके कई बार रप्चर कर जाती हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये डिस्क है, इसके पीछे ही ये आपकी नसें हैं, जिनको हम सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं। अगर ये किसी कारणवश ये डिस्क डीजनरेट करती है, रप्चर करती है, तो ये फट करके पीछे आती है और आपकी इन नसों को दबाती है, और इसी दबाव के कारण आपको सर्वाइकल का पेन आता है, जिसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मुझे सर्वाइकल की बीमारी हो गई है। इसी तरह से अगर हम नीचे की देखें तो नीचे भी इस अंदर वाली मोटी नस, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या थीकल सैक बोलते हैं, उससे निकलने वाली ये महीन महीन नसें, जिसे हम लंबर नर्व्स बोलते हैं, जिसमें L1, L2, L3, L4 और L5 इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं। अगर किसी कारणवश आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में यह डिस्क डीजनरेट करती है, रप्चर कर जाती है, फट जाती है, जैसे हम लंबर पीआईवीडी बोलते हैं, तो ये डिस्क फट करके जब पीछे आती है तो ये आपकी नस को दबाती है, और दबने की वजह से ही आपको कमर में दर्द, कमर से दर्द नीचे पैरों में आता है, पैरों में झंझनाहट होती है, सूनापन होता है। अब इसमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो शियाटिका का पेन होता है या स्लिप डिस्क का पेन होता है, वो इनिशियल फेज में जो कंप्रेशन आता है या दबाव आता है,
वो इनिशियल फेज में अगर कम है तो मेडिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे मेडिकेशन से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर यही डिस्क फट करके बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है तो इस केस में मेडिसिन कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि जो डिस्क फट के बाहर आई है वो किसी भी तरह की दवा से, किसी भी तरह की थेरेपी से अंदर नहीं जाती है। ये जो पोर्शन फट करके बाहर आता है ये लंबे समय तक इस नस पे दबाव देने की वजह से नस डैमेज होने लग जाती है और दर्द के बाद में धीरे धीरे करके आपको पैर में सूनापन भी आता है और कुछ पेशेंट्स में पैर में लकवा, फालिश या पैरालिसिस भी हो जाता है। इसी तरह से हमें यह भी समझना होगा सर्वाइकल पीआईवीडी यानी गर्दन में रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क की बीमारी या फिर लंबर पीआईवीडी यानी कमर में रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क की बीमारी तो बहुत कॉमन है, पर ज्यादातर जरूरी नहीं होता कि आपको जो पेन आ रहा है वो इन्हीं दो कारणों से आ रहा हो। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से इस तरह का पेन आपको आ सकता है। कई बारी आपकी गर्दन में किसी तरह की कोई गांठ होती है, कोई ट्यूमर होता है, या आपकी कमर में नस में कोई गांठ होती है या कोई ट्यूमर होता है। इनिशियल फेज में तो वो नस को दबाने की वजह से आपको पेन ही आता है, लेकिन अगर आपने इस गांठ को सही से इवैल्यूएट नहीं किया, अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलके टाइमली इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, टाइमली इसका डायग्नोसिस नहीं किया, तो जब लंबे समय तक नस दबी रहती है तो आपको पैरालिसिस भी होने लग जाता है और बहुत सारे केसेस में इवन सर्जरी के बाद में ये पैरालिसिस रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि जब भी आपको कमर में लंबे समय से दर्द रह रहा हो, गर्दन में लंबे समय से दर्द रह रहा हो, गर्दन से दर्द हाथों में जा रहा है, कमर से दर्द पैरों में जा रहा है, पैरों में झंझनाहट, सूनापन आ रही है, पैरों में लकवा, फालिश या पैरालिसिस हो रही है, पेशाब लैट्रिन की दिक्कत हो रही है और ये रूटीन दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलें, कंसल्ट करें, टाइमली उसका इवैल्यूएट कराएं और उसके हिसाब से बीमारी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, बीमारी को डायग्नोस करें और फिर बीमारी का जड़ से ट्रीटमेंट करें। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना यानी दर्द के लिए दर्द की दवाई खा लेना, ये बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होगा और बीमारी का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आपको लंबे समय तक बीमारी से निजात नहीं मिलेगी और आप ठीक नहीं हो पाएंगे।